हेलो एवरीवन। मैं हूं यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। निम्सर 2025 का रैंक कार्ड आ चुका है एंड अब टाइम है आपके काउंसलिंग के, जिसमें आपको अपनी लॉक चॉइसेस देनी पड़ती है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती है, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आता है एंड काफी लंबा प्रोसीजर रहता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर ऑफ निम्सर 2025 कि कब क्या होगी, आपको कब क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, आपको कब कितनी फीस पे करनी है एंड क्या वो फीस आपके एडमिशन फीस से माइनस हो जाएगी एंड और भी कुछ इंफॉर्मेशन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में रिगार्डिंग निम्सर 2025 काउंसलिंग। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि आप जानते हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट खोल लिया। ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर हम डॉक्यूमेंट को देखें तो आप देख सकते हो निम्सर 2025 काउंसलिंग, काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डेट्स का खोल रखे हैं शीट को एंड हम देखें तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। मतलब आपका रिजल्ट एंड आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपको क्या इंस्टीट्यूट मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती। उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं और हम इसको जूम कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो इधर दिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बाय पेइंग द नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस ऑफ ₹1000। तो अगर आपको काउंसलिंग में बैठना है तो आपको पे करनी पड़ेगी फीस ऑफ ₹1000, जो कि है नॉन रिफंडेबल। ये ₹1000 आपको काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको देनी पड़ेगी। ये काउंसलिंग का फीस आपको सीट अश्योर नहीं करेगी। मेरी बात सुन लीजिए, आपको सीट कंफर्म है ये नहीं मिलेगी। बस आप काउंसलिंग में बैठ रहे हो, आप एक चांस ले रहे हो कि आपको मिल सकती है नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको ₹1000 पे करना है एंड वो करनी है आपको 30 से 4 तारीख के बीच में, 30 जून से लेके 4 जुलाई। बट जैसे कि आज 30 जून है एंड हम ऑफिशियल वेबसाइट खोले, इधर आप देखोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना, आपको साइन इन कर लेना है एंड फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये आपको कर लेनी है बाई 4th। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आपको जो 7 जुलाई है, 7 जुलाई को आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी कि मतलब आपको कौन सी इंस्टीट्यूट अलॉट हुई है। अगर नहीं हुई है तो आपको भी वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद 7 तारीख के बाद आपको 8 तारीख से लेकर 11 तारीख, मतलब आपको टोटल 3 डेज मिलेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट, ये तीन चीज दो चीज आपको करनी है। मतलब आपको क्या करनी है, इधर मैं इधर लिख देता हूँ। आपको यहाँ पे करनी है डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड साथ ही साथ पार्शियल एडमिशन फीस। पार्शियल एडमिशन फीस कितनी होती है? ₹10,000। तो ये दो आपको कर लेनी है जब आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी। एंड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स का लिंक के लिए आपको ऊपर आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा, जिसपे मैंने बताया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको रेडी करनी है, कहाँ से आपको मिलेगी, सब मैंने अच्छे से डिस्कस किया अबाउट डॉक्यूमेंट्स। तो वो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट हो चुका है तो काफी बढ़िया बात है, फिर आपको इधर कुछ नहीं करनी। बट मान लीजिए इन केस आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट नहीं हुई, तो फिर आपको सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट में आपको चांस मिलेगी, फिर थर्ड राउंड एंड अगर तब तक नहीं हुई तो आपको स्पेशल राउंड में चांस मिल सकती है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड इधर हो, अगर आपको अलॉट हो गया, मान लीजिए आपको एनआईटी रायपुर अलॉट हुई, बट ठीक एनआईटी रायपुर के अपने आपने एनआईटी जमशेदपुर दिया एंड आपको लग रहा है कि आपको एनआईटी जमशेदपुर भी मिल सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपग्रेडेशन में डाल सकते हो। क्या कर सकते हो? अपग्रेडेशन। मतलब आपने वो सीट को कंफर्म नहीं की बट आप अपग्रेड में डाल रहे हो ताकि मे बी आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूट मिले। बट ये है कि अगर आप अपग्रेड में डाल रहे हो तो आपका एनआईटी रायपुर तो रहेगा, बट आपको एनआईटी जमशेदपुर भी मिल सकता है। इनकेस आपको जमशेदपुर नहीं मिलता तो आपका एनआईटी रायपुर रहेगा ही। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने ग्रेड भी नहीं किया ना आपने सीट कंफर्म किया, आपका सीट चला जाएगा। आपको एक चीज तो करनी ही है, और ये कब करनी है? आपको 8 से 11 तारीख के बीच। ये ध्यान रखिएगा, डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। एंड काउंसलिंग जैसे मैंने कहा कि अभी शुरू नहीं हुई है, हो जाएगी, उसका चिंता मत कीजिए। एंड लास्ट में आपका स्पेशल राउंड्स है एंड फिर आपका ऑफलाइन एडमिशन होगा टू द इंस्टीट्यूट, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एंड आफ्टर 26 जुलाई। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेजेस है वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको बुला लेती है फॉर ऑफलाइन
एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन लाइक एनआईटी रायपुर, एनआईटी त्रिची मोस्टली आपको बुला लेंगे। तो आपको उस हिसाब से अपना ट्रेन का टिकट्स, फ्लाइट का टिकट्स आपको रेडी रखनी पड़ेगी एंड आपको अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में काफी लोग पूछ रहे थे, अबाउट द लॉक चॉइसेस। किसके बारे में? लॉक चॉइसेस। तो अगर हम लॉक चॉइसेस की बात करें, तो जो मेरा प्रेफरेंस रहेगा, मैं इधर लिख देता हूँ प्रेफरेंस। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आपकी एनआईटी त्रिची, इलाहाबाद, वारंगल, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, भोपाल, जमशेदपुर, पटना, रायपुर, ट्रिपल आईटी भोपाल, अगरतला, मेघालय एंड फाइनली आपका ट्रिपल आईटी वडोदरा। तो ये मेरा प्रेफरेंस रहेगा। मैं एक बार आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर एनआईटी त्रिची, फिर एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कुरुक्षेत्र जिसमें आपका नॉर्मल मैं बोल दूंगा, और एक आपका सेल्फ फाइनेंस है। उसके बाद एनआईटी दिल्ली, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी पटना, अगेन नॉर्मल एंड सेल्फ फाइनेंस, ट्रिपल आईटी भोपाल, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मेघालय, एनआईटी वडोदरा। इसमें भी दो कैंपस है, एक आपकी गांधीनगर, एक आपकी डीयू में। ये आपकी प्रेफरेंस मेरे हिसाब से आपको कंसीडर करनी चाहिए। अब इधर ये जो आपकी कुरुक्षेत्र और दिल्ली है, ये ऊपर नीचे हो सकती है कहीं ना कहीं। फिर इधर आपकी पटना, रायपुर और अगरतला, भोपाल, सॉरी, पटना, रायपुर और ट्रिपल आईटी भोपाल, ये तीनों में भी ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब आपके हिसाब से आपको क्या कंसीडर करनी है, आप देख सकते हो। काफी लोग क्या ट्रिपल आईटी भोपाल को रायपुर के ऊपर रखते हैं, बट ऑनेस्टली मैं बोलूं, जब मेरे पास चॉइस थी कि रायपुर मेरे को अलॉट हो गई थी फर्स्ट राउंड के बाद, उसके बाद मेरे पास चांस थी अपग्रेड करने के लिए। अब वो अलग बात है कि मेरे को नहीं मिलती ट्रिपल आईटी भोपाल मैं अपग्रेड करने से भी, बट मैंने अपग्रेड में डाला नहीं, क्योंकि उस टाइम ये था कि ट्रिपल आईटी भोपाल नहीं थी। उसमें उतना सुनने में आया था कि हॉस्टल फैसिलिटीज थोड़ी रहने खाने की ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने रायपुर को सजेस्ट किया एंड मैंने उसको कंसीडर किया। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप रायपुर को कहीं ना कहीं ऊपर रख सकते हो। मैं उस कॉलेज से उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मेरा प्रेफरेंस है, पटना है आपका, जमशेदपुर है। आप इसके हिसाब से अब आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कॉलेज कितनी अच्छी है, आपको क्या प्रेफरेंस करनी चाहिए। क्योंकि काफी लोग मेरे को पूछते हैं जमशेदपुर या रायपुर, भोपाल या कुरुक्षेत्र। तो अब आपको आई गेस इससे आइडिया लग गया होगा कि कौन सी बेटर है, कुरुक्षेत्र, भोपाल। वैसे ऑफ कोर्स प्रेफरेंस में समझ गया होगा कि कुरुक्षेत्र बेटर है। पटना, रायपुर में से आप समझ गए कि पटना रायपुर दोनों आसपास ही है, दोनों अच्छी है। पटना में क्या थोड़ी नई स्टार्ट हुई है, रायपुर में थोड़ी पुरानी है। एंड अब एक चीज और कि रायपुर में काफी जन को डाउट था कि अबाउट द प्लेसमेंट्स। तो रायपुर की प्लेसमेंट्स, सिंस मैं वहीं से, तो मैं बता देता हूँ कि इस बार आपकी 60% क्रॉस हो गई आपकी प्लेसमेंट्स फॉर 2025 बैच। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्लेसमेंट्स काफी इंप्रूव हुई है फॉर एनआईटी रायपुर। तो अगर आपको कोई डाउट था कि प्लेसमेंट्स गिरी थी, लास्ट टाइम 32% थी, तो इस बार आपको आइडिया लग गया होगा कि प्लेसमेंट्स इंप्रूव हुई है, कंपनीज आ रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक साल रजिस्ट्रेशन की वजह से रायपुर की प्लेसमेंट नीचे गई थी, बट ये ऑफिशियल स्टैट्स है जो कि आप उनके लिंक्डइन एंड वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या लॉक चॉइस में आपको प्रेफरेंस डालनी है। तो अब मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट राउंड से पहले जो आपने प्रेफरेंस डाली वो यही थी, फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट नहीं हुई, तो मे बी नेक्स्ट राउंड में भी यही प्रेफरेंस की लिस्ट फॉलो होगी। आपको कोई नई लॉक चॉइसेस नहीं फिल करनी, आपको एक ही बार फिल करनी, अच्छे से फिल कीजिएगा एंड उसके बेसिस पे ही आपको मिलेगी। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको अगरतला नहीं जाना, मान लीजिए आपको मन नहीं है अगरतला जाने का, तो जरूरी नहीं है कि आपको अगरतला लिस्ट में डालना है, आपका मर्जी। अगर आपको है कि आपको मे बी त्रिची चाहिए, इलाहाबाद चाहिए, वारंगल चाहिए एंड रायपुर चाहिए, मान लीजिए, तो आप चार ही डालिए, त्रिची, इलाहाबाद, वारंगल एंड रायपुर। पर आप एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपने खाली ये चार कॉलेज डाला एंड आपका रैंक मान लीजिए 800 है,
800 में आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें से, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ। 800 में आपको अगरतला मेघालय मिल जाता है, बट सिंस आपने अपने लॉक चॉइसेस में अगरतला मेघालय नहीं डाला, तो आपको अगरतला मेघालय अलॉट नहीं होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉलेज आप अपने लॉक चॉइसेस में डालोगे, उन्हीं में से आपको अलॉट होगा। अगर मान लीजिए अगर आपने त्रिची नहीं डाला और आपकी रैंक 1 है, तो आपको त्रिची अलॉट नहीं होगी, आपको अलॉट होगी इलाहाबाद। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप डाल रहे हो तो आप सब कॉलेज डाल दीजिए। मेरा तो ये मानना है कि आप सब कॉलेज डालिए, जो अलॉट होगा आपको बेस्ट अलॉट होगा। मान लीजिए अगर आपको पटना अलॉट होना है, तो आपको पटना अलॉट ही होगा, आपको बेस्ट आपके लिए जो है वही अलॉट होगा आपके लिए। बट अगर आपने पटना डाला ही नहीं, तो रायपुर अलॉट होगा। अगर आपने रायपुर भी नहीं डाला, तो आपको ट्रिपल आईटी भोपाल अलॉट होगा। तो इसलिए सारे प्रेफरेंस डालिए, एंड आपको जो आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपको बता दिया कि क्या लॉक चॉइसेस की प्रेफरेंस रहनी चाहिए, कब क्या होगा, कितनी आपको फीस पे करनी है। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने बता दिया है कि आप एक वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, कैसे आपको क्या रेडी करनी है, कितनी फीस कब पे करनी है। एंड आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर कुछ भी डाउट है आपका रिगार्डिंग निम्स 2025 काउंसलिंग, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन कहीं पे भी कनेक्ट करके आप मेरे को पूछ सकते हो, एंड मैं जरूर आपका गाइड करूंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया, जैसे कि जानते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।